चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था बोधी फ्लूइड के लिए ये ऑक्शन हुआ था, जिसमें वो ओल्ड मैन यिंग शान और शेवियन अपने अपने ऑफर को लेकर ब्लैक एम्परर रीजन के लीडर तियान सिंह के पास गए थे, जिसमें से शेवियन का सेक्ट ब्रेकिंग पिल सेलेक्ट होता है, यानी कि बोधी फ्लूइड को शेवियन जीत जाता है। लेकिन जब दोस्तों ब्लैक एम्परर रीजन का एल्डर शेवियन को वो बोधी फ्लूइड हैंड ओवर करने के लिए ले जा रहा था, तभी वो ओल्ड मैन यिंग शान उसके हाथों से बोधी फ्लूइड छीन कर वहाँ से उड़ जाता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है। हम देखते हैं यिंग शान के वहाँ से जाने के बाद अब 2-3 घंटे बीत चुके हैं। इस इंसिडेंट के बाद ये ऑक्शन डिसमिस हो गया है। सभी लोग वहाँ से चले गए हैं और इस जगह पर एक मीटिंग बुलाई गई है, जहाँ पर ब्लैक एम्परर रीजन का लीडर तियान सिंह बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। वो अपने लोगों के ऊपर चिल्ला रहा है, कह रहा है जब वो ओल्ड मैन हम लोगों के आंखों के सामने से वो बोधी लिक्विड को ले जा रहा था, तब हमारी फोर्स क्या कर रही थी। आज पब्लिकली हम लोगों के साथ ऐसा घटिया इंसिडेंट हुआ, इससे हम लोगों की क्लैन की कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई होगी। सभी लोग उदास है, लेकिन तब उसका बेटा मोया कहता है, फादर हमारे टॉप लोगों की फोर्स उस ओल्ड मैन यिंग शान को ढूंढने के लिए निकल चुकी है। कुछ ही देर बाद हम लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। तो फिर तियान सिंह कहता है, हमारी फोर्स पता नहीं ये लोग वो कैसे करेंगे। जब उनके सामने से वो चला गया तब तो वो लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तभी दोस्तों हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए तियान सिंह के पास आता है और उन सभी लोगों को रिपोर्ट करता है कि यिंग शान का लोकेशन उनके स्पेशल फोर्सेस के द्वारा पता लगा दिया गया है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को उस ओल्ड मैन यिंग शान को दिखाया जाता है, जिसके पास वो स्पेशल फोर्स आ चुके हैं जो कि उसको घेर लिए हैं। वो लोग यिंग शान को पकड़ने के लिए उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं। लेकिन फिर हम लोगों को इस ओल्ड मैन की पावर दिखाई जाती है, जब ये बंदा अपनी पावर की एक पार्ट को यूज करता है और उसके पैरों के पास से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वेन्स निकल जाते हैं, जो कि उन सारे स्पेशल फोर्सेस को एक ही झटके में एक ही बार में मार देते हैं। अब मैं आपको इसके पावर का एक अंदाजा बता देता हूँ। जो ये स्पेशल फोर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी लोग ही दाओ वैंग लेवल पर हैं, और ये बंदा इनको इतनी आसानी से मार दिया। फिर वो कहने लग रहा है कि तुम वीकलिंग्स को ऐसा लग रहा था जैसे तुम लोग मिलकर मुझे पकड़ लोगे। तभी हम लोगों को शेवियन को दिखाया जाता है, जो कि अपने विजन से उस ओल्ड मैन यिंग शान का पता लगा रहा था। दूर से वो इस इंसिडेंट को देखता है। देखकर वो भी हैरान रह जाता है कि ये बुढ़ा इतना ज्यादा ताकतवर है। वो यही बात अपने दोस्तों को भी बताता है कि कैसे वो बुढ़ा एक ही बार में वहाँ पर गए 12 दाओ वैंग्स को मार दिया है। इसकी ये बात को सुनकर पॉइजन गर्ल कहती है, जब ये ओल्ड मैन इतना ज्यादा पावरफुल है तो कैसे वो उन दाओ वैंग्स को अपने आप को घेरने दिया। जरूर ही उसका कोई और प्लान होगा जो कि अभी वो इस जगह एग्जीक्यूट करने वाला है, वरना कभी भी वो लोग उससे घेर नहीं पाते। जियान कहने लगती है, चाहे वो बुढ़ा कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी लोगों को मार क्यों ना दिया हो, हमारी चीज को छीन कर वो हम लोगों से भाग नहीं सकता है। शेवियन फिर बड़े प्यार से उसको समझाता है, हाँ हम लोग उसे भागने नहीं देंगे, पर फिर भी हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं और फिर उस बुढ़े को पकड़ने के लिए उसकी ओर उड़ पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग उस लोकेशन पर होते हैं, पर तभी शेवियन को किसी चीज का एहसास होता है और वो अपने लोगों को अलर्ट करता है। वो लोग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सामने देखने पर हमें पता चलता है यहाँ पर वो हान फेंग और फ्लेम वैली का लीडर पहले से आए हुए हैं। ये लोग यहाँ पर इन डेड बॉडीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये फ्लेम वैली का लीडर कह रहा है, इन लोगों की जान जा चुकी है, हम लोगों ने यहाँ आने में देर कर दी। तभी दोस्तों हान फेंग को कुछ रियलाइज होता है। उसे यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और तुरंत ही वो अपनी एनर्जी को इस पूरे सराउंडिंग में फैलाता है और उसे शेवियन का एहसास हो जाता है। हान फेंग से इशारा पाकर फ्लेम वैली का लीडर वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, तो तुम लोग जो भी हो, दोस्त हो या दुश्मन, हमारे सामने आ जाओ। शेवियन जिसके बाद समझ जाता है कि उसे उन लोगों के लोकेशन का पता चल गया है, वो भी अपने दोस्तों के साथ बाहर आ जाता है। कहता है, बोलो तुम्हें क्या काम है।
अब जैसे ही ये लीडर शेवियन को देखता है, देखकर वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो जाता है। कहता है तो यहाँ पर मास्टर यान श्याओ है, मेरा नाम फैंग यान है और मैं फ्लेम वैली का लीडर हूँ। ये सारी बातें वो शेवियन को ग्रीट करते हुए कहता है। तो फिर शेवियन उस फैंग यान से पूछता है आखिर यहाँ पे फैंग यान क्या कर रहे हैं, क्या वो इस जगह पर किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। तो फिर फैंग यान कहता है जैसा कि मास्टर यान श्याओ बोधे लिक्विड को जीत लिए थे, लेकिन वहाँ पर वो ओल्ड थीफ यिंग शान अपनी घटिया चाल चल के उस बोधे लिक्विड को वहाँ से चुरा कर ले गया, क्योंकि वो यिंग शान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उससे अकेले में पकड़ना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम मास्टर यान श्याओ की मदद करें। लेकिन तब शेवियन बड़ी ही एरोगेंटली कहता है जरूरत नहीं है, और फिर वो लोग वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों ये फैंग या शेवियन की इस हरकत से गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता है। जिसके बाद वो हान फैंग से कहता है तो अब हम लोग क्या करें। हान फैंग तब फैंग या से कहता है देखते हैं उस बोधि लिक्विड को कौन पहले हासिल करता है। अगर वो टीम यान श्याओ की टीम होगी तो मेरे ऑर्डर का इंतजार करना, मैं बताऊंगा उसके बाद क्या करना है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को शेवियन, जियान और पॉइजन गर्ल को दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ से जंगल के दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, पर यहाँ आकर वो देखते हैं सभी और लाश ही लाश बिछे हुए हैं। यहाँ पर वो ओल्ड मैन यिंग शान सभी लोगों को अकेले ही इस जगह पर निपटा दिया है। शेवियन कह रहा है ये ओल्ड मैन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हम लोगों को प्रॉब्लम दे सकता है, इसीलिए बेस्ट ये होगा कि सबसे पहले हम लोग मेरे सेकंड ब्रदर और ग्रेट एल्डर सुक वेन को ढूंढे। पॉइजन गर्ल तो शेवियन की बात से एग्री करती है, लेकिन जियान उसकी बात को सुनकर गुस्साने लगती है। कहती है नहीं, मैं ओल्ड मैन सुक वेन से नहीं मिलना चाहती हूँ, उसका वो ग्रास मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा बनता है, मुझे उससे नहीं मिलना है। तब फिर शेवियन कहता है जियान बात को समझा करो, अगर ग्रेट एल्डर सुक वेन हमारी हेल्प करेंगे तब फिर उस ओल्ड थीप यिंग शान को पकड़ने में हमें आसानी होगी। फिर ये सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को सुक वेन और शाओली को दिखाया जाता है। वो लोग भी अपने सोल्जर्स के साथ उस ओल्ड थीप यिंग शान को ढूंढ रहे हैं। तभी सुक वेन को कुछ अंदाजा होता है और वो अपने लोगों को तुरंत ही अलर्ट होने को कहते हैं। सभी लोग फाइट करने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद शाओली सुक वेन से कहता है क्या हुआ, आपने कुछ देखा। एक बार के लिए पूरा वो जगह पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद सुक वेन अपनी आवाज को बोल्ड करते हुए कहते हैं मैं जीनान एकेडमी का ग्रेट एल्डर सुक वेन हूँ। ऑक्शन हाउस में जो भी प्रॉब्लम हुआ उस सभी को भूलकर आप हमारे सामने आइए, हम लोग आपका कोई हार नहीं करेंगे। तभी फिर हम लोगों को शेवियन की ग्रुप को दिखाया जाता है। जिसके बाद उनके सामने आते ही शेवियन अपना मास्क हटा देता है। कहता है ग्रेट एल्डर सुक वेन, मैं तो शेवियन हूँ, आप ये सारी बातें कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। अब जैसे ही ये लोग शेवियन को देखते हैं, देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शाओली तो बहुत ज्यादा खुश तुरंत ही शेवियन के पास चला जाता है। कहता है मेरे भाई तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा वरी था। तो फिर शेवियन कहता है बड़े भाई मुझे माफ करना, पर आप लोगों का फ्लेम वैली के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बाद उनके एल्डर को मारने के बाद मैं अपनी आइडेंटिटी ऐसे रिवील नहीं कर सकता था। मुझे सारे खतरों के बारे में जानना था, इसीलिए मैं सोचा कि कुछ दिनों तक मुझे ये आइडेंटिटी छुपा कर ही रखनी होगी ताकि कोई भी ट्रबल अवॉइड करे जा सके। शाओली बहुत ही ज्यादा खुश है। जिसके बाद वो शेवियन के पास खड़ी पॉइजन गर्ल के बारे में पूछता है कि ये कौन है। तो फिर शेवियन बताता है ये मेरी दोस्त फेरी डॉक्टर है, इन्होंने मेरे इस जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करी है। जिसके बाद फिर सुक वेन आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तो शेवियन बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर सबसे पहले शेवियन सुक वेन से माफी मांगता है। कहता है मुझे माफ करिएगा, मुझे आप लोगों से अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी। वो मैं ही था जिसकी वजह से आप वो बोधि लिक्विड एक्वायर नहीं कर पाए, और मुझे इसलिए भी माफ कर दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे आने पे देर कर दिया। वो मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, इसीलिए मैं जिनान एकेडमी में विजिट नहीं कर पाया। जिसके बाद फिर शाओली नोटिस करता है कि शेवियन का लेवल अपग्रेड हो गया है। कहता है तो शेवियन तुम दाओवांग लेवल पर पहुंच गए। शेवियन मुस्कुराता है। कहता है वो मेरा लक साथ दे दिया। जिसके बाद ग्रेट एल्डर सुक वेन हंसने लगते हैं और फिर वो शेवियन के पीछे देखने लगते हैं। पीछे में क्यूट गर्ल जियान शेवियन के पीछे छुप रही है। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं तो आप भी यहाँ पर आए
आए हुए हैं। जिसके बाद जियान गुस्सा होकर सुक्वेन की ओर देखने लगती है, कहती है आप ही की वजह से मैं अपने इस फॉर्म में अटकी हुई हूँ। पर जियान को देखकर सुक्वेन शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं वाह कमाल है, तुम भी दाओबंग लेवल पर पहुँच गए। फिर कहते हैं जियान ये मेरी गलती नहीं है कि तुम इस लेवल पर अटकी हुई हो और मुझे लगता है तुम इस लेवल पर कुछ समय तक और अटकने वाली हो। जियान ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और फिर सुक्वेन को मारने के लिए बढ़ने लगती है तो शवियन उसे पकड़ लेता है। और इसी हंसी मजाक के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आप